So hi guys, welcome back to our channel, and today we are going to learn, or rather I can say that we are going to rot run. Rot learn is the parts of the constitution. So guys, again going with the our basic thing that why we are learning parts of the constitution, because you all know that the parts of the constitution is very important topic. In UPSC it has been asked multiple times. It has been asked multiple times in state PCS it has been asked in multiple times. So and this part of the constitution is one of the things in UPSC that you have to rote learn. Okay, there is no other way. इसको समझ के कुछ नहीं होने वाला guys. ठीक है, this is what you have to rectify. That's why I say कि रोड लर्निंग इज इम्पोर्टेंट इन यूपीएससी. चाहे कोई कुछ बोले कि समझना होता है, रटना नहीं, रटना भी जरूरी होता है जितना समझना होता है साथ में. तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड टुडे द एजेंडा ऑफ माय वीडियो फॉर टुडे विल बी कि आई विल मेक यू learn these parts of constitution till the end of this video. Okay, chaliye let's start. Okay, so let's define that what is parts of the constitution. Okay, parts of the constitution are major thematic divisions of the constitution of India. They are grouped together articles that deal with a specific domain of governance, right or structure. ठीक है. For example, part 3 डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स. ओके, ये हमने पढ़ा होगा, आप लोगों को पता भी होगा. तो जो पार्ट 3 होता है इट डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, दे आर अरेंज इन अ लॉजिकल सीक्वेंशियल मैनर फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल टू एडवांस इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग चीज़ें लिखी हैं. ईच पार्ट कंटेन्स सेवरल आर्टिकल्स. ओके, ऑब्वियसली पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड फंडामेंटल राइट्स में काफ़ी आर्टिकल्स हैं जो इसके अंदर आते हैं पार्ट 3 के अंदर. कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैज़ 22 पार्ट्स. ओके, but due to the amendment now it has 25 parts. 4A, 9A and 9B were added later. ठीक है, तो टोटल मिला कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं. और रादर आई वुड से कि 24 भी हो सकते हैं, क्योंकि एक जो हमारा पार्ट था पार्ट 7 वो डिलीट हो गया, डेट वॉज स्टेट बी. सो एनीथिंग ऐड हो गए हैं, तो कुल मिला के देखा जाए तो मे बी. चलिए ठीक है, लेट्स डू विद इट. हम 24 या 25 जो भी मानेंगे. ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं बट कितने पार्ट्स एग्जैक्टली 24 अगर 24 ही मानना, बिकॉज ऑब्वियस ऑप्शन 24 है, बिकॉज पार्ट 7 डिलीटेड है. ठीक है, तो चलिए, तो देखिए हमने क्या इससे पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. मेजर थीमेटिक डिवीज़न है, कोई थीम बनाई गई है, थीम वाइज डिवाइड किया गया है, वो डिवीज़न है. स्पेसिफिक डोमेन ऑफ गवर्नमेंट्स और राइट और स्ट्रक्चर होते हैं एक थीम के अंदर. लॉजिकल सिक्वेंशियल में अरेंज होते हैं. ठीक है, ईच पार्ट कंटेन सेवर आर्टिकल्स. ठीक है भाई, थीम है, थीम के अंदर सेवर आर्टिकल्स होंगे ही होंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली है 22 पार्ट, बट नाउ इट हैज़ बीन 25 पार्ट्स. ठीक है, ये भी एक हमने डेटा ले लिया. चलिए, इसके बाद क्या है, वट इज देयर इज शेड्यूल्स. वाई आई हैड रिटन है शेड्यूल्स, बिकॉज क्या होता है, मैनी टाइम्स पीपल गेट कन्फ्यूज कि यार पार्ट्स और शेड्यूल में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली. ठीक है, तो वो भी डिफरेंस हम यहाँ पर देखते हुए चलते हैं. शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर टेबुलर अटैचमेंट और लिस्ट अपेंडेड एट द एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्या है, अटैचमेंट और लिस्ट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेड्यूल 1 की बात करोगे, शेड्यूल 1 तो वो क्या कहता है, 1 तो क्या कहता है, लिस्ट ऑफ यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया. ओके, अगर आप शेड्यूल शेड्यूल 7 की 7 की बातें करोगे तो क्या कहता है, क्या कहता है, कंकरेंट एंड स्टेट एंड यूनियन लिस्ट की बात करता है. तो कहीं ना कहीं ये एक लिस्ट की बातें करता है, टेबुलर अटैचमेंट की बातें करता है, जो कि एक रेफरेंस लेने में काम आ सकती हैं. तो शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है, बट इसके अंदर आर्टिकल्स नहीं होते. बट इफ आई टॉक अबाउट ऑन द अदर हैंड अबाउट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो डिविजन्स है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं. ठीक है, समझिए हम डिफरेंस है बहुत ईजी. शेड्यूल क्या है और पार्ट्स क्या हैं. ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गो विद द पार्ट. रटते हैं, याद करते हैं. ओके चलिए ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो दिए गए हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं याद करना. पहले से स्टार्ट करेंगे. देखिए पार्ट 1 क्या कहता है, यूनियन और द टेरिटरी. ठीक हो गया. पार्ट 2 क्या कहता है, सिटीजनशिप. पार्ट 3 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट. पार्ट 4 क्या कहता है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. और पार्ट 4 क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटी. चलिए पहले हम बस इनको याद करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, दिस 4
और दिस 5 ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, अगर हम किसी भी सबसे पहले ऐसे एक स्टोरी लेके चलते हैं। हम किसी एक कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा अच्छा कंट्री में क्या क्या है, यूनियन और उसकी टेरिटरी कितनी लंबी है। हमने कहा अच्छा सर इतनी लंबी है, तो पहले में क्या आ गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर मैंने कहा यहाँ कौन कौन रहते हैं, हमने कहा सर यहाँ सिटीजन रहते हैं इस स्टेट में। उन्होंने कहा ओके ये तो सिटीजनशिप की बात होगी, चलिए ठीक है, ये दो तो हमें याद होगी। और पार्ट 3 पार्ट 4 देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको रटे होते हैं, ये तो रट लो, ये तो रट लो ठीक है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, ऐसे याद कर लो ठीक है। और ये बहुत ईजी याद करना है, नॉर्मल चीज़ें हैं, हमेशा याद करने वाली चीज़ें, तो याद हो ही जाएगा। उसके बाद है पार्ट 4 है। अब देखिए फंडामेंटल राइट का एफ आ गया, डी का राइट का डीपीएसपी का डी आ गया, इन को मिला के क्या हो गया एफडी। एफडी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ठीक है। तो हमें पहले के 4 रट गए हैं, चलिए हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे इनको। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या होगा पार्ट 1 में, मैंने यूनियन की बात हो रही है किसी कंट्री की, मैंने कहा यूनियन क्या है और इसकी टेरिटरी क्या है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 मैंने क्या बताया, इसमें कौन रहता है, आपने बोला सर सिटीजन रहते हैं, तो पार्ट 2 क्या है, सिटीजनशिप है। पार्ट 3 मैंने कहा रट लो फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 मैंने कहा रट लो डीपीएसपी। अब मैंने कहा एफ और डी पार्ट 4 ए में क्या आएगा, एफ और डी किसका, फंडामेंटल राइट का एफ, डीपीएसपी का डी, मिला के क्या हो जाएगा एफ डी, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ठीक है। ओके गुड, चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। मैंने बताया पार्ट 1 में क्या आएगा, किसी कंट्री की बात होगी तो यूनियन की बात होगी, तो उसकी टेरिटरी की बात होगी, एंड इट्स टेरिटरी आएगा, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 ऑफ द। उसके बाद पार्ट 2 मैंने क्या बताया, इस यूनियन और टेरिटरी में रहता कौन है, आपने बोलता था सिटीजन्स रहते होंगे ऑब्वियसली, तो वी वेंट विद सिटीजन, पार्ट 2 में सिटीजन था। फिर मैंने कहा पार्ट 3 में क्या आएगा और पार्ट 4 में क्या आएगा, आपको मैंने बताया पार्ट 3 पार्ट 4 तो हमें रटने हैं, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है और पार्ट 4 डीपीएसपी है ठीक है सर। और मैंने क्या बताया, फंडामेंटल राइट का एफ, डीपीएसपी का डी मिला के क्या बनेगा एफ डी, मतलब पार्ट 4 ए। 4 ए में क्या एफ डी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ठीक है। एक बार और देखते हैं। मैंने बताया पार्ट 1 में क्या बताया, किसी यूनियन की बात हो रही है और उसकी टेरिटरी की बात हो रही है सबसे पहले तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद क्या बताया मैंने, पार्ट 2 में यहाँ कौन रहता होगा, सिटीजन रहते होंगे सर, तो सिटीजनशिप की बात होगी। पार्ट 3 मैंने कहा रट लो फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 ही मैंने कहा रट लो डीपीएसपी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से। मैंने कहा इन दोनों को मिला के क्या बनेगा गाइस, आपने कहा सर फंडामेंटल राइट का एफ, डीपीएसपी का डी, तो एफ और डी मिला के क्या हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ ठीक है। तो गाइस ये पार्ट 4 ए है। ओके सो हमने क्या पढ़ा, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 4 है, हमने 5 याद कर लिए ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे इससे हम। तो ठीक है हमने पार्ट 4 तक का पढ़ लिया था। अब हम करते हैं पार्ट, देखो पार्ट 5 किसकी बात कर रहा है, यूनियन की बात कर रहा है ठीक हो गया। पार्ट 5 देखिए, पार्ट 1 हम यूनियन और उसकी टेरिटरी की बात कर रहे थे कि फिजिकली कौन है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी का फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं ना, तो पार्ट 1 में सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस देखा, मैंने देखा अच्छा ये एक यूनियन है, ये इसकी टेरिटरी है, यहाँ कौन रहता है, सिटीजन रहते हैं सर। फिर मैंने क्या कहा पार्ट 3 और पार्ट 4 को याद कर लो। पार्ट 3 में क्या बोला फंडामेंटल राइट है सर, पार्ट 4 में क्या बोला डीपीएसपी है सर, पार्ट 4 में मैंने क्या बोला एफ, पार्ट 3 का एफ और पार्ट 4 का डी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया ठीक है। अब हम आ गए, मैंने कहा अच्छा चलिए ये डिवीज़न कैसे होती हैं, आपने कहा सर सबसे पहले यहाँ यूनियन है, मैंने कहा अच्छा पार्ट 5 में ओ सर, मैंने कहा उससे छोटा क्या है, अपने से छोटा, उससे छोटे सर यहाँ स्टेट है फिर डिवीज़न में, मैंने कहा ओके, मैंने कहा उससे छोटा क्या है, हमने उसका स्टेट बी थे जो अब रिमूव हो गए हैं, रिपील हो गए हैं, 7 सी ए से रिपील हो गए हैं स्टेट बी वाला कॉन्सेप्ट। मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर आपने क्या बोला, फिर मैंने क्या बोला अच्छा आपने बता, आपने क्या बोला कि सर सबसे बड़ा यूनियन है उसके बाद स्टेट है, मैंने कहा उसके बाद स्टेट बी था 7 जो डिलीट हो गया है ठीक है। उसका पार्ट 8 में आए तो मैंने कहा उसके बाद, तो मैंने कहा उसमें सर यूनियन हो गए स्टेट हो गए सर, पार्ट 8 में सर यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं सर यहाँ। कहा ओके यूनियन टेरिटरीज, होने का सर, तो मैंने कहा ओके यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं, तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा सर ये 3 डिवीज़न है, पहले स्टेट है, फिर पहले यूनियन है, फिर स्टेट है, फिर यूनियन टेरिटरीज है ठीक है। आफ्टर डेट क्या हमने क्या बोला कि अब क्या उसके बाद क्या बात हुई कि सर पार्ट 9 की बात कर ले सर, एक और डिवीज़न है सर पंचायती डिवीज़न है सर, यहाँ रूरल एरिया बड़ा है। मैंने कहा अच्छा, तो अच्छा ये लोकल बॉडीज में पंचायत ही है, हमने कहा नहीं सर इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ भी है जो कि 9A में आएगा ओके। और 9B में सर आएगा कॉपरेशन होता है म्यूनसिपैलिटी और पंचायत का, किससे ऊपर की बॉडी से, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाएंगी, कॉपरेशन मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जाएगी 9B में। और 10 में क्या आएगा, द शेड्यूल एंड ट्रैवल एरिया, 10 मतलब टी से 10, टी से ट्रैवल एरिया, टी से 10, टी से ट्रैवल एरिया, शेड्यूल एंड ट्रैवल एरिया ठीक है।
अभी बस ये लिख लिया, अब हम इसे 10 तक का रखते हैं। ओके आइए, मैंने क्या बोला था पार्ट 5 में, ठीक है पार्ट 5 हमने क्या बात की थी सर, अब जो सर हमने फिजिकल अपीयरेंस की बात कर दी, हमने कहा सर ये डिवाइड कैसे हुआ, तो डिवाइड मैंने कहा सबसे पहले क्या है, अपने बताया सर सबसे पहले यूनियन है, हमने कहा ओके गुड, सबसे पहले यूनियन है। उसके बाद सर अपने कहा ये स्टेट में टूटा है, उसके बाद स्टेट्स है। ओके उसको सर उन्हें 7 तो सर स्टेट बी था जो अब डिलीट हो गया, तो ठीक है। उसके बाद मैंने कहा स्टेट आ गई, यूनियन आ गया, स्टेट आ गया, फिर क्या आएगा सर, फिर आएगी यूनियन टेरिटरी। गुड वेरी गुड, यूनियन टेरिटरी भी आ गई। हमने सबसे सबसे बड़ा सर यूनियन था, फिर डिवीज़न स्टेट में, छोटा डिवीज़न क्या है यूनियन टेरिटरी है। मैंने कहा उससे भी छोटे डिवीज़न है क्या, मैंने कहा सर डिवीज़न तो है बट पंचायत है सर। मैंने कहा ओ पंचायत है मतलब लोकल बॉडीज़ की बात होगी। हमने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा ठीक है पार्ट 9 में क्या सर पंचायत आएगा। मैंने कहा सर वन मोर थिंग कि पार्ट 9 में तो पंचायत है लेकिन पार्ट 9A है सर, उसमें क्या है म्यूनसिपैलिटी है सर। ओके, और पार्ट 9B भी होगा सर, ये कहता है कॉपरेशन होता है सर, ये कॉपरेशन तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है कॉपरेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैंने जब जब हमने सारे डिवीज़न की बात कर ली, हमने यूनियन की बात कर ली, स्टेट की बात कर ली, या हमने सारे डिविजन्स की बात कर ली, हमने यूनियन की बात कर ली, हमने स्टेट्स की बात कर ली, हमने यूनियन टेरिटरीज़ की बात कर ली, हमने पंचायत की बात कर ली, हमने म्यूनसिपैलिटीज़ की बात कर ली, हमने कहा इनके बीच में कॉपरेशन तो चाहिए, तो हमने कहा ठीक है सर। बी के बाद क्या आएगा सी, सी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, 9B के बाद सी, सी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद 10, 10 मैंने क्या बताया 10 में क्या करना है हमें, 10 मतलब T फॉर 10, T फॉर ट्राइबल, तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के लिए क्या है 10 है, ठीक है। चलिए दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं एक बार, कहाँ पहुँचे थे हम 5 में, क्या बताया था मैंने 5 में सर, हाँ पर क्या हमने क्या बात हुई थी सर, सबसे बड़ा यहाँ यूनियन है, उसके बाद डिवीज़न होता है सर स्टेट में, उसके बाद सर एक स्टेट बी है जो अब डिलीट हो गया है। अब ऐसे कोई स्टेट होते हैं, पहले सिक्किम था ऐसा स्टेट। उसके बाद सर हमने बोला कि स्टेट है यूनियन सर, उसके बाद क्या हमने बोला सर, उसके बाद है यूनियन टेरिटरी है सर यहाँ, देखा ओके यूनियन टेरिटरी है यहाँ, वेरी गुड वेरी नाइस। उसके बाद और छोटे डिवीज़न में सर, और छोटे तो नहीं है, म्यूनसिपैलिटी है सर, नहीं सर सॉरी 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 सॉरी। उसके बाद सर 9 में क्या है पंचायत है, ये याद रखिएगा पहले पंचायत आएगी, जब पंचायत आ गई लोकल बॉडी, फिर बात हुई किसकी 9A की, वो क्या थी म्यूनसिपैलिटी। हमने ये रख लिया कि पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी है, यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है, स्टेट बी है, यूनियन है। अब इन सब के बीच में कॉपरेशन करना ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा ठीक है सर। तो हमारा जो आर्टिकल 9B था, उसने कहा मैं बी हूँ तो मेरे बाद ही सी आएगा, हमने कहा ठीक है तेरे बाद कॉपरेशन आएगा, उन्होंने कहा हाँ, तो उसके बाद क्या आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा 9B में, ठीक है। और रही बात पार्ट 10 की, T फॉर 10 और T फॉर ट्राइबल एंड शेड्यूल एरियाज, ओके ट्राइबल एंड शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरियाज, T फॉर 10, T फॉर ट्राइबल एंड शेड्यूल एरियाज। ये बात दोबारा देख लेते हैं गाइस, मैंने क्या बोला 5 में क्या होगा सर, यूनियन की बात होगी, ओके उससे छोटा सर स्टेट है, उससे छोटे सर स्टेट बी हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, उससे छोटा सर यूनियन टेरिटरी है, गुड। अब कोई छोटा बच्चा है ना, छोटा नहीं सर, इंडिया में रूरल एरिया बहुत बड़ा है तो पंचायत की बहुत बात होती है, ओके पंचायत से। और सर 9A जो है, जब पंचायत आते हैं तो म्यूनसिपैलिटी भी आती है सर, ओके म्यूनसिपैलिटीज़ है। मैंने कहा और सर, उन्होंने कहा सर अब हमने देखा सर, हमने स्टेट की बात की, हमने यूनियन की बात की, हमने स्टेट की बात की, हमने स्टेट बी की बात की, हमने यूनियन टेरिटरी की बात की, हमने पंचायत की बात कर ली, हमने म्यूनसिपैलिटी की बात कर ली, तो सर 9B जो होगा, उसने बोला मेरे बाद ही सी आएगा, मतलब मेरे बाद ही कॉपरेशन होगा, बी के बाद सी आता है क्योंकि, तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की 9B में, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B। और पार्ट 10 बचा सर, T फॉर 10 और T फॉर ट्राइबल, तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है। तो गैस वी आर डन विद 10 पार्ट्स, ओके। अब इन 10 पार्ट्स को एक बार साथ में रिवाइज करते हैं, चलिए आइए, ओके ठीक है।
पार्ट 1 से बात करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या बोला था कि हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं पहले हम उसके फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं। तो मैंने एक यूनियन देखा और उसकी टेरिटरी देखी। तो यूनियन एंड इट्स, मैंने क्या देखा, मैंने एक यूनियन देखा और उसकी टेरिटरी देखी। तो हमने किसकी बात की, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की पार्ट 1 में। फिर मैंने कहा इस यूनियन में कौन रहता है, हमें चला यहाँ सिटीज़न रहते हैं, तो हमने सिटीजनशिप की बात कर ली। फिर मैंने कहा उसके बाद पार्ट 3 मैंने कहा रट लो, फंडामेंटल राइट रट लो। पार्ट 4 TPSP रट लो। पार्ट 3 का F, पार्ट 4 का D। तो 4A में क्या आएगा, FD। FD मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5 में आए, मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं बताऊँ यहाँ सबसे बड़ा क्या है यहाँ, अपना सबसे बड़ा सर यूनियन ही है यहाँ। मैंने कहा ओके। फिर क्या है, मैंने कहा फिर सर स्टेट है पार्ट 6। पार्ट 7 में सर स्टेट B है, लेकिन ये डिलीट हो गया है। पार्ट 8 में सर, पार्ट 8 में मैंने कहा सर यूनियन टेरिटरी सर। उसके बाद फिर डिवीज़न इतना छोटा होता गया कि अच्छा तो सारे डिवीज़न ख़त्म हो गए। तुमने कहा नहीं सर, यहाँ पर सर म्यूनसिपैलिटीज़ भी हैं सर। रूरल एरिया बहुत बड़ा है ना इंडिया का, तो यहाँ म्यूनसिपैलिटी भी है 9 में। ओके, तुमने कहा सर 9A की भी बात कर लेते हैं, जो कि कहता है कि मैं म्यूनसिपैलिटी की बात कर लेता है। अरे सॉरी सॉरी वी आर सॉरी यार, वेरी सॉरी। तो जो 9 है वो, सॉरी सॉरी, तो यूनियन टेरिटरी का हमने जब विलेज एरिया की बात की, तो विलेज एरिया मीन्स पंचायत, नॉट म्यूनसिपैलिटी, 9 की। और 9A म्यूनसिपैलिटी फिर आएगा जब पंचायत आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हमारे वहाँ रूरल पॉपुलेशन है। ऐसे ऐसे याद कर लीजिए, पहले पंचायत इसलिए आएगा क्योंकि ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है, ऐसे याद कर लीजिए इसे। उसके बाद उसका सर हमने बोला सर 9B था एक, 9B ने बोला B के बाद ही C आता है। अब हमने सब जितने भी हमारे डिवीज़न हुए थे, यूनियन, स्टेट, स्टेट B, यूनियन टेरिटरी, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, तो हमें इनके बीच में कॉपरेशन चाहिए था। तो 9B ने बोला मैं दूंगा कॉपरेशन, क्योंकि B के बाद C आता है। तो कॉपरेटिव सोसाइटी की बात हुई सर 9B में। और उसके बाद क्या आता है सर, पार्ट 10 आता है। और पार्ट 10 में क्या है, पार्ट 10 मतलब, पार्ट 10 सर, पार्ट 10 का मतलब है सर T मतलब T सर। पार्ट 10 का मतलब है T फॉर 10, और पार्ट 10 का मतलब है T फॉर 10 और T फॉर ट्राइबल, T फॉर 10 ट्राइबल एंड शेड्यूल एरिया आएगा सर पार्ट 10 में, ठीक है। तो ठीक है, हमने रिवाइज कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम एक साथ सब रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। एंड हाँ, वन मोर थिंग गाइज, या देखिए नोट्स बना लीजिए इन सब चीज़ों के, ठीक है। जैसे आप नोट्स बनाएंगे ना और बार बार लिखेंगे तो इट विल बी ऑटोमेटेड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूँ अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको भी याद भी रहे, बट ऐसा ना हो वीडियो ख़त्म होने के 2 दिन बाद आप भूल जाएँ सब। तो इससे बेटर है हम नोट्स बनाएं इन चीज़ों के, कि हम कैसे कैसे रिड्यूस कर रहे हैं चीज़ें, और जितना लिखेंगे उतनी जल्दी आपके हाथों में बैठेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी विल गो फर्दर फ्रॉम पार्ट 11 टू पार्ट 22, ठीक है। चलिए ये बहुत मस्त है, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है आपको। देखिए चलिए इमेजिन करिए 10th हो गया हमारा, तो 10th के बाद एक बच्चा नया आता है स्कूल में 11th में, ठीक है। जब वो नया आता है स्कूल में तो उसके नए रिलेशन बनते हैं स्कूल में, होगा ना, आप किसी नए स्कूल में जाओगे तो नए रिलेशन बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे। तो पार्ट 11 क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड टेरिटरीज, ठीक है। उसके बाद जब वो 12th में गया तो उसकी फेयरवेल थी, फेयरवेल होती है ना, तो उसने क्या पहना, सूट पहना। सूट पहना तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट की बात कहाँ हुई, पार्ट 12 में। उसमें पार्ट 13 में होकर गया वो कॉलेज चले गया। तो कॉलेज चले गया तो कहाँ गया, वो घर से बाहर चले गया। कहाँ गया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया चले गया। वहाँ उसने ट्रेड देखा, कॉमर्स देखा। तो क्या है पार्ट 13, कॉलेज जाने के बाद ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके। तो पार्ट 14 में आए, जब वो कॉलेज चले गया, कॉलेज उसका पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉलेज को जॉब लग गई। जॉब कहाँ लगी, सर्विस कहाँ लगी, अंडर यूनियन स्टेट के अंदर सर्विस लग गई। अच्छा ठीक है, चलिए। उसके बाद पार्ट 15 आई है, पार्ट 14 के बाद। और सर्विस में, हाँ चलिए पार्ट 14 ये भी कर लेते हैं, ठीक है। उसको सर्विस लग गई, इन्होंने स्टेट में सर्विस लग गई। उसके बाद क्या हुआ, तो उसको कोई दिक्कत होगी तो उसने कहा मैं किससे किससे शिकायत करूँगा, सर्विस कौन करता है, सर्किट ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, ट्रिब्यूनल्स की बात। इसलिए पार्ट 14 ए में होगी कि सर्विस है तो कोई दिक्कत हो तो ट्रिब्यूनल से कंप्लेन कर लो भाई, ठीक है। उसके बाद पार्ट 15 की बात आई, तो अब इसकी ड्यूटी, सर्विस हो गई तो इसकी ड्यूटी कहाँ लग गई, इलेक्शन ड्यूटी लग गई, ठीक है। इसकी इलेक्शन ड्यूटी लग गई तो इन्होंने बोला कि यार इलेक्शन ड्यूटी करने के, देखा कि वहाँ यार स्पेशल प्रोविज़न चाहिए होंगे कुछ सर्टेन क्लासेस के लिए, जो ST SC हैं, इनकी हालत सही नहीं है। उसने कहा सर इसके लिए तो हमें, तो उसने अपने सीनियर को कॉल किया, सर
इसके लिए तो हमें स्पेशल प्रोविज़न अरेंज करने पड़ेंगे सर, इनको तो कुछ आ ही नहीं रहा है। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा सर, और दूसरी बात, और उसने कहा चलो स्पेशल प्रोविज़न कर देंगे। और एक और दिक्कत आई, दिक्कत क्या आई, ऑफिशियल लैंग्वेज की। सर इनको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, उन्होंने कहा चलो लैंग्वेज भी कर देंगे। और सर उन्होंने कहा सर लैंग्वेज समझ, स्पेशल प्रोविज़न चाहिए इनके लिए और इनको लैंग्वेज समझ में आए, इनको थोड़ी लैंग्वेज भी इनकी समझनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने बोला कि पार्ट 18 में कि सर ये सब चीज़ें इमरजेंसी में करनी पड़ेंगी, तो इसलिए हम इमरजेंसी प्रोविज़न्स ले आए। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न लिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न भी आ गए। उन्होंने कहा अब क्या होगा, पार्ट 19 में मिसलिनियस होगा सर, मिसलिनियस काम है वो भी कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। वैसे पार्ट 20 आया, पार्ट 20 याद कर लीजिए, पार्ट 21, पार्ट 20 क्या, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा अभी, इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ से पार्ट हम करते हैं, पार्ट 11 से पार्ट 15 तक का रिवाइज़ कर लेते हैं। ओके, कम ठीक है। पार्ट 11 में मैंने क्या बताया था, एक लड़का या एक लड़की नए स्कूल में गई, एक लड़की नए स्कूल में गई, नए स्कूल में जाके उसके नए दो लोगों से रिलेशन बने। तो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, स्टेट एंड यूनियन। ठीक है, रिलेशन बने तो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, एक लड़की जो नए स्कूल में गई। जब 12th में गई तो लड़कियों ने सूट पहना, लड़कों ने भी सूट पहना। तो सूट, प्रॉपर्टी, फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है कहाँ, पार्ट 12 में। ठीक है, अब इनका स्कूल पूरा हो गया, कॉलेज गए। तो कॉलेज कहाँ गए, टेरिटरी ऑफ इंडिया, बाहर गए। तो वहाँ उनने क्या देखा, उनने देखा ट्रेड देखी। वहाँ यहाँ तो बड़ा शहर है, ट्रेड हो रही है, कॉमर्स चल रहा है यहाँ। कहाँ, टेरिटरी ऑफ इंडिया में। 13 हो गया। फिर आई 14 की बात। अब इनका कॉलेज पूरा हो गया तो इनकी जॉब लग गई। जॉब कहाँ लगी, सर्विस कहाँ लगी इनकी, अंडर स्टेट एंड यूनियन। तो इनसे बोला गया भाई कोई जॉब में कोई दिक्कत होगी ना तो सीधे जाकर ट्रिब्यूनल चले जाना। ट्रिब्यूनल कहाँ है, 14A में। ठीक है, फिर 15 में क्या हुआ, जॉब का इनकी क्या लग गई, इलेक्शन ड्यूटी लग गई, इलेक्शन ड्यूटी लग गई। ठीक है, चलिए दोबारा देख लेते हैं इसे। मैंने कहा था कोई बच्चा या बच्ची 11th पास कर 10th पास करके नए स्कूल चले गया 11th में। वहाँ उसे क्या मिले, नए स्कूल में उसे क्या मिले, उसे मिले, उसने क्या बनाए, न्यू रिलेशन बनाए नए दोस्तों के संग। न्यू रिलेशन मतलब न्यू रिलेशन विद इन स्टेट एंड यूनियन। 12th में क्या हुआ, जब वो 12th में गया तो सूट पहना उसने फेयरवेल में। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, सूट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी यहाँ। उसके बाद पार्ट 13 में आया, मतलब वो कॉलेज चले गया। कॉलेज गया तो घर से बाहर चले गए, तो बड़े शहर में चले गए। बड़े शहर में उसने देखा कि यार सर ट्रेड हो रहा है यहाँ तो, भाई साहब कॉमर्स हो रहा है बड़े शहरों में। कहाँ, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। गया इंडिया में ही था वो, बट बड़े शहर में गया था। उसके बाद पार्ट 14 में क्या हुआ, अब उसका कॉलेज पूरा हो गया तो उसकी जॉब लग गई। जॉब कहाँ लगी, सर्विस कहाँ लगी उसकी, अंडर स्टेट एंड यूनियन में लगी। तो इसको किसने बताया, इसने कहा भैया यहाँ कोई दिक्कत होगी जॉब में तो सीधे ट्रिब्यूनल चले जाइए, हो ट्रिब्यूनल चले जाना सीधे सर आप। तो 14A मतलब ट्रिब्यूनल। ठीक है, 15 में क्या हुआ, उसके बाद सर्विस लग गई तो क्या ड्यूटी आ गई। कहाँ आ गई ड्यूटी, इलेक्शन में। पार्ट 15 क्या हो गई, इलेक्शन ड्यूटी हो गई। ठीक है, उसके बाद 16, 17, 18 में देख लेते हैं। इलेक्शन ड्यूटी लगी तो वहाँ जाके क्या पता चला इनको कि सर यहाँ तो स्पेशल प्रोविज़न चाहिए होंगे कुछ क्लासेस के लिए, क्योंकि इनको तो समझ में आ ही नहीं रही कि इलेक्शन क्या है। ST एंड SC के लिए स्पेशल प्रोविज़न। ठीक है, 1917 में बोला चल स्पेशल प्रोविज़न तो चाहिए होंगी, साथ में इनको लैंग्वेज भी समझ में नहीं है, इनकी लैंग्वेज भी अलग है। तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, कभी कभी समझानी पड़ेगी इन्हें। उसका तो उन्होंने कहा सर ये सब चीज़ें थोड़ा जल्दीबाजी में करनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन की ड्यूटी सर पे है, इमरजेंसी में ये सब चीज़ें कर लो क्योंकि सर पे इलेक्शन है। ठीक है, चलिए अब पार्ट 16 से एक बार दोबारा देखते हैं पार्ट 20 तक का। मैंने क्या बताया, 16 में क्या है, इलेक्शन ड्यूटी लग गई। 15 में स्पेशल प्रोविज़न चाहिए होंगे किसी क्लासेस के लिए, ST SC के लिए, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा इलेक्शन होते क्या हैं। उन्होंने कहा सर यहाँ पर लैंग्वेज इश्यूज़ भी हो रहे हैं इनके संग। ठीक है, उन्होंने कहा सर वन मोर थिंग है सर कि यहाँ पर इमरजेंसी में सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी बिकॉज
इलेक्शन सर पे है, तो इमरजेंसी प्रोविज़न की बात होगी पार्ट 18 में। फिर पार्ट 19 की बात उसमें चले सर ये सब चीज़ें हो गई हैं, अब जो मिसलिनियस काम है में इलेक्शन हो गए हैं पूरे, अब जो मिसलिनियस चीज़ें हैं मैं वो निपटा देता हूँ। तो उसने मिसलिनियस चीज़ें कर दी। उसके बाद पार्ट 20 में आ गए। पार्ट 20 में किसकी बात होती है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। पार्ट 21 में किसकी बात होती है? टेम्पोरल ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की। पार्ट 22 में इसकी बात होती है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। देखिए पार्ट 21 पार्ट 22 पूछा नहीं जाता है, बस पार्ट 21 कैसे स्पेशल प्रोविज़न से याद कर लीजिए और पार्ट 22 को शॉर्ट टाइटल से याद कर लीजिए, ठीक है। स्पेशल प्रोविज़न जैसे पहले जम्मू कश्मीर के लिए थे जो भी वो एग्जिस्ट नहीं करते, और पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल है, ठीक है। देखिए गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आई नो, बट द थिंग इज दिस वीडियो इज़ लॉन्ग, बट द थिंग इज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी डन विथ पार्ट्स। डन मतलब डन, पार्ट्स रट चुके होंगे और ये क्वेश्चन आते हैं यार, तो ये रटना पड़ेगा। रोट लर्निंग इज दिस ओनली, ठीक है। सो आई नो दिस वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्ग बट वी विल हैव टू मैनेज यार, दिस टाइम तो करना पड़ेगा। इसमें आई डोंट वांट टू बी नो डिवाइडेड इनटू 2-3 वीडियोस, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार में याद करनी चीज़ें हम पूरा याद कर लेंगे लास्ट तक। चलिए पार्ट 16 से पार्ट 22 तक का देखते हैं। तो ठीक है, मैंने क्या बताया, इलेक्शन ड्यूटी लगी थी पार्ट 15 में। 16 में क्या हुआ, उसने कहा सर जहाँ इलेक्शन ड्यूटी लगी है स्पेशल प्रोविजन चाहिए होंगे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा इलेक्शन क्या है कुछ क्लासेस को, खासकर ST NST क्लासेस थी। उसके बाद सर पार्ट 17 में उन्होंने कहा सर समझ में नहीं आ रहा है और इनको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही है, इनकी लैंग्वेज भी इश्यूज़ हो रहे हैं सर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो गई इसका मतलब पार्ट 17 में। उसके बाद पार्ट 18 में किसकी बात हुई? सर उन्होंने कहा सर ठीक है हम स्पेशल प्रोविजन तो ले आए बट इलेक्शन सर पे हमें फटाफट करने पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इमरजेंसी में इनको इमरजेंसी में करो, तो इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके बाद पार्ट 19 में किसकी बात हुई? उन्होंने कहा चलिए सर ठीक है इमरजेंसी में हमने इलेक्शन करवा दी, अब जो मिसलिनियस काम है मैं वो निपटा लेता हूँ। तो पार्ट 19 में किसकी बात हुई? मिसलिनियस की। उसके बाद पार्ट 20 में किसकी बात हुई? तो सर मिसलिनियस काम तो हो गया है, अब क्या है? पार्ट 20 अमेंडमेंट है सर, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 20। पार्ट 20 मैंने क्या बताया था, ये रट लो, पार्ट 21 आता नहीं है बट एक बार याद कर लो। पार्ट 22 है आपका शॉर्ट टाइटल, और पार्ट 21 है स्पेशल प्रोविज़न, जम्मू एंड कश्मीर के लिए थे पहले स्पेशल प्रोविज़न। पार्ट 22 है शॉर्ट टाइटल, ठीक है, अमेंडमेंट तक का। पार्ट 20 अमेंडमेंट, ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं बस। पार्ट 16 में मैंने क्या बताया था, इलेक्शन हो गए थे 15 में, 16 में क्या होगा? स्पेशल प्रोविज़न। किसके लिए? सर कुछ क्लासेस के लिए, इलेक्शन कर जो ST SC है। कैसे स्पेशल प्रोविज़न? सर पहली बात तो इनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे सर। अच्छा, और कुछ सुनने का सर? और कुछ नहीं सर, ये सब चीज़ें इमरजेंसी में करनी पड़ेंगी क्योंकि इलेक्शन हमारे सर पे चल रहे हैं सर इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी प्रोविज़न। मैंने कहा ठीक है सर। उसका सर बाकी ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो अब मैं अपना मिसलेनियस काम भी निपटा देता हूँ। ठीक है सर, मिसलेनियस काम भी निपटा दिया। अब पार्ट 20 अमेंडमेंट है यार, याद कर लो। पार्ट 21 स्पेशल प्रोविज़न है, और पार्ट 22 क्या है? शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट 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 टाइटल। एक मिनट में रुकिए। तो अब क्या करते हैं, अब पूरा ही रिवाइज करते हैं एक बार, जितने हमने अभी 11 से पढ़े 21 तक का, ठीक है। नीचे पेज जाना प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर मैं 20 21 22 लिख देता हूँ, यहाँ आगे कर लेंगे सर एक्सप्लेन, ठीक है। पार्ट 11 की बात हो रही थी, हमने कहा नए स्कूल में गया 10th के बाद एक बच्चा, तो उसके रिलेशन बने नए बच्चों के संग। रिलेशन मतलब बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ठीक है। पार्ट जब वो 12th में गया तो उसने सूट पहना, तो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। पार्ट 12 जब वो 13 में गया, वो कॉलेज चले गया, कॉलेज गया तो आउटसाइड अपनी सिटी चले गया, वहाँ उसने देखा बड़ा शहर, बड़े शहर में क्या चल रहा था? ट्रेड चल रहा था, बड़ा कॉमर्स हो रहा था विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्ट 14 कॉलेज हो गया पूरा, तो उसकी जॉब लग गई कहाँ? सर्विस अंडर स्टेट एंड यूनियन, और यूनियन सर्विस लग गई अंदर स्टेट एंड यूनियन। उसके बाद क्या हुआ?
कोई प्रॉब्लम होगी तो 14A ट्रिब्यूनल में चले जाना, ठीक है। पार्ट 15 में क्या हुआ, इलेक्शन ड्यूटी लग गई। 16 में क्या हुआ, स्पेशल प्रोविज़न चाहिए थे, किसके लिए, ST SC कुछ क्लासेस थी जो बहुत डिप्राइव्ड थी सर, ठीक है। पार्ट 17 में क्या हुआ सर, इनको लैंग्वेज भी इश्यूज़ आ रहे थे, तो ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 18 में क्या हो रहा था, ये सब चीज़ें हमें इमरजेंसी में करनी पड़ेंगी क्योंकि इलेक्शन सर पे है। पार्ट 19 में क्या बताया फिर, अब इलेक्शन हो गए तो मिसलेनियस काम भी कर लेता हूँ। पार्ट 20 में सर अमेंडमेंट की बात होगी। पार्ट 21 और पार्ट 22 मैंने कहा था रट लो। पार्ट 21 क्या था, स्पेशल प्रोविज़न। पार्ट 20 का था, 22 क्या था, शॉर्ट टाइटल, ठीक है। और देखते हैं अच्छे से। पार्ट 11 में क्या बात है, मैंने नए स्कूल में गया बच्चा तो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ठीक है सर। पार्ट 12 में क्या बताया, सूट पहना था फेयरवेल में, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। पार्ट 13 में क्या बताया, कॉलेज चले गया, वहाँ क्या देखा, ट्रेड हो रहा है बड़े लेवल पे बाहर शहरों में, कॉमर्स हो रहा है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया में, बाहर चले गए थे ना अपने स्टेट्स, अपने टाउन से। पार्ट 14 में क्या हुआ, कॉलेज चले, कॉलेज ख़त्म हो गया तो जॉब लग गई सर, कहाँ सर्विस कहाँ लगी, अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। इससे एक बात बोलेगी सर, 14A ट्रिब्यूनल है, कोई दिक्कत होगी तो ट्रिब्यूनल चले जाना सर्विस में, ठीक है। पार्ट 15 सर ड्यूटी आ गई, इलेक्शन ड्यूटी आ गई सर, इलेक्शन ड्यूटी लग गई जो लगती है ना जॉब के बाद, सरकारी में, गवर्नमेंट में खासकर। तो पार्ट 16 में क्या हुआ, इलेक्शन ड्यूटी आ गई, इलेक्शन ड्यूटी करने गई तो वहाँ देखा यहाँ तो सर स्पेशल प्रोविज़न चाहिए, किसके लिए, किसके लिए चाहिए स्पेशल प्रोविज़न, किसके लिए चाहिए स्पेशल प्रोविज़न, इलेक्शन के बाद यहाँ चाहिए स्पेशल प्रोविज़न किसके लिए, ST SC या कोई क्लासेस के लिए। सर स्पेशल प्रोविज़न तो हो गई, इनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 17। पार्ट 18 सर इलेक्शन सर पे सब चीज़ें फटाफट करनी पड़ेंगी तो इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट 19 सर अभी सब चीज़ें हो गई हैं, इलेक्शन हो गए तो मिसलेनियस चीज़ें भी निपटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट 20, 21, 22। पार्ट 20 क्या बताया था, अमेंडमेंट। पार्ट 21 क्या बताया था, और पार्ट 22 क्या बताया था, पार्ट 21 क्या बताया था, स्पेशल प्रोविजंस, जैसे कि JNK था जो पहले अर्लियर। और पार्ट 22 में क्या बताया था, शॉर्ट टाइटल। तो चलिए गाइस, हमने कर लिए हैं सारे पार्ट्स, रट लिए हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज़ एक बार सारे के सारे एक संग देख लेते हैं जिससे कि एक फ्लो बन जाएगा, ठीक है। कम ऑन, एक काम करते हैं, वेट, ओके लेट्स स्टार्ट। मैंने इसे हाइड कर लिया ताकि हम फटाफट रिवाइज कर लें खुद से, ठीक है। तो पार्ट वन में मैंने क्या बताया था आपको सर, हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, हमने देखा, हमने एक यूनियन जैसा देखा और उसकी टेरिटरी देखी, क्या देखी, यूनियन और टेरिटरी देखी, ठीक है। पार्ट 2 में क्या हुआ सर, हमने क्या देखा पार्ट 2 में कि सर मैंने पूछा क्या था, यूनियन टेरिटरी, अच्छा यूनियन टेरिटरी यहाँ रहता कौन है, तो पूछा था आंसर रहता था सिटीजन्स रहते हैं यहाँ, तो सिटीजनशिप की बात हो गई। पार्ट 3 का बताया था कि FR है, फंडामेंटल राइट से रट लो। पार्ट 4 बताया था DPSP है, रट लो। पार्ट 4A का बताया था F और D मिलके क्या बनाते हैं, FD, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक हो गया, ओके। फिर हम पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 में क्या बताया था मैंने कि यूनियन की बात होगी, ठीक है। बड़ा क्या है, यूनियन है, उसके बाद क्या है, उससे छोटा क्या है सर स्टेट है। पार्ट 6 में बात होगी स्टेट की, उससे छोटा क्या है सर स्टेट B है जो अब डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं।
उससे छोटा क्या है सर? उससे छोटा सर हमने बोला यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। हमने कहा सर इसकी बात हो गई है। उसके बाद जो पार्ट आएगा सर उसमें किसकी बात होगी? हमने कहा सर इंडिया में रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन, तो पंचायत की बात होगी सर। मैंने कहा गुड। पंचायत के बाद 9A में किसकी बात होगी? सर ये बात होगी म्यूनसिपैलिटी की, ओके। फिर हमने कहा सर इतनी सारी चीज़ें हैं सर, इन सब में कॉपरेशन ज़रूरी है सर, यूनियन का, स्टेट का, यूनियन टेरिटरीज़ का, पंचायत का, म्यूनसिपैलिटी का। तो सर 9B ने बोला मैं बी हूँ, बी के बाद C आएगा तो मैं कोऑपरेटिव की बात करूँगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की सर 9B ने, ठीक है। उसके बाद 10 सर 10 मतलब T फॉर, सर 10 का मतलब है T फॉर ट्राइबल, सर 10 का मतलब है T फॉर ट्राइबल, T फॉर 10, T फॉर ट्राइबल, पार्ट 10, T फॉर ट्राइबल, T फॉर 10, ट्राइबल एंड शेड्यूल एरियाज पार्ट 10 हो गया, ठीक है, गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, 10 के आगे बढ़ेंगे हम 11 की बात। मैंने क्या बताया था सर कि जब कोई बच्चा 10th के बाद नए स्कूल जाता है 11th में तो उसके रिलेशन बनते हैं, तो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ठीक है। 12th में क्या होता है? वो सूट पहनता है फेयरवेल में, तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। 13 का क्या बताया था? कॉलेज जा रहा है, कॉलेज बड़े शहर में गया, वहाँ देखा उसने यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है, अरे बढ़िया चल रहा है बड़े शहर में ट्रेड एंड कॉमर्स, कहाँ? विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्ट 14 में क्या हुआ? ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 14 में जब वो गए तो उसने देखा कि क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसकी जॉब लग गई। जॉब कौन लग गई? सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट लग गई, ठीक है, कॉलेज के बाद। मैंने कहा जॉब में कोई दिक्कत होगी तो 14A में आ जाना। 14A क्या था? ट्रिब्यूनल था। 14A में ट्रिब्यूनल्स में आ जाना, कहीं दिक्कत होगी तो। जॉब लगी 14 में, पार्ट 14A में क्या था? ट्रिब्यूनल्स था, ठीक हो गया। अब पार्ट 15, इलेक्शन ड्यूटी लग गई भाई की। इलेक्शन ड्यूटी लगी, इलेक्शन में बड़े चल रहा था, फिर वो गए, इलेक्शन ड्यूटी लगी तो, लेकिन जहाँ इलेक्शन ड्यूटी लगी इनकी बहुत आउटर एरिया में लगी, तो वहाँ देखा इनने सर यहाँ तो स्पेशल प्रोविज़न चाहिए होंगे सर्टेन क्लासेस के लिए, क्योंकि इनको तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है कि इलेक्शन होते क्या है। ST SC हैं सर ये मोस्टली, सर्टेन क्लासेस हैं, इनको सर स्पेशल प्रोविज़न चाहिए होंगे। मैंने कहा ठीक है स्पेशल प्रोविज़न दे दो। उन्होंने कहा वन मोर थिंग सर यहाँ लैंग्वेज के भी इशू हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है सर, तो ऑफिशियल लैंग्वेज। उसने कहा ठीक है ऑफिशियल लैंग्वेज को भी हम रिकगनाइज़ करेंगे। फिर उसके बाद क्या बात हुई पार्ट 18 में? उन्होंने बोला सर ये सब चीज़ें तो हो गई हैं, बट ये सब चीज़ जल्दी करानी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, हमें फटाफट इमरजेंसी में स्पेशल प्रोविज़न चाहिए होंगे। तो पार्ट 18 ने बात की इमरजेंसी की। फिर आई पार्ट 19 की बात, इमरजेंसी में चीज़ें हो गई, इलेक्शन निपट गए। उन्होंने सर अब इलेक्शन तो हो गए, अब मिसलिनियस चीज़ें कर लेता हूँ। ये किसमें हुई? पार्ट 19 में, ठीक है। उसके बाद दो और पार्ट 20 में क्या बताया मैंने आपको? अमेंडमेंट होते हैं। पार्ट 21 में क्या होता है? स्पेशल प्रोविज़न। पार्ट 22 में क्या होता है? पार्ट 22 में क्या होता है? बताइए पार्ट 22 में क्या होता है? स्पेशल प्रोविज़न, शॉर्ट टाइटल, ठीक है, तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मे बी मैं इसे 2 पार्ट्स में डालूँ या 1 पार्ट में डालूँ, बट दिस वीडियो आफ्टर डूइंग दिस वीडियो आपके पार्ट्स अच्छे से रट जाएंगे और 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, देन यू विल बी गुड टू गो थ्रू पार्ट्स, ओके। थैंक यू सो मच।